एपिसोड के स्टार्ट में जब जोई ने सियून से पूछती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ, तो सियून बताता है जब तुम प्यार में हो तब तुम्हारा खून ही मुझे इंसान बना सकता है। तो जोई ने पूछती है कि मेरा खून ही क्यों? तो सियून बताता है क्योंकि तुमने मेरा कॉफिन खोला था और ऐसा कोई भी इंसान नहीं कर सकता है, लेकिन तुमने ये इम्पॉसिबल काम किया और तुमने मुझे काटा भी, जिससे हम दोनों किसी तरीके से कनेक्ट हो गए। और अब जब भी तुम मुश्किल में होती है तो मुझे पता चल जाता है जैसे तुम मुझे सिग्नल भेजा ही हो। तो जोई ने सियून से पूछती है कि अब क्यों बता रही हो कि तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए? तो सियून बोलता है अगर पहले बताता तो तुम मुझे छोड़ के चली जाती, क्योंकि इंसान वैम्पायर से डरते हैं। तो जोई ने बोलती है तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए तो क्या मैं मर जाऊंगी? तो सियून बोलता है मुझे तुम्हारा थोड़ा ब्लड चाहिए जब तुम प्यार में हो। और यहाँ जोई को सियून की कोई बात समझ नहीं आती है। उसी तरफ सिंडोसिक मिस्टर गू को बताता है कि मुझे एक हाफ वैम्पायर चाहिए जिसकी बॉडी पे स्कार हो, क्योंकि वही हमारी फैमिली की शराब को खत्म कर सकता है। और सिंडोसिक बताता है कि मेरे फादर और ग्रैंडफादर की मौत भी इसी शराब की वजह से हुई थी और मुझे नहीं पता कि अब मेरे पास कितना टाइम है। तो मिस्टर गू सिंडोसिक को बोलते हैं कि मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करूंगा। दूसरी तरफ सियून कोइनम को बताता है कि मैंने जोइने को बता दिया कि मैं इंसान कैसे बन सकता हूँ, और सियून बताता है कि जोइने को मेरी बात पे विश्वास नहीं है। तो कोइनम बोलते हैं कि इंसानों का इस बात पे बिलीव करना मुश्किल है। दूसरी तरफ ली मानी नाहेवन को हेसन की ड्राइंग देता है और बताते कि ये मुझे गेस्ट हाउस के बेसमेंट से मिली है। तो नाहेवन बोलते है कि मुझे पता लगाना होगा कि ये कौन है। तो ली मानी बोलते है मुझे पता है ये कौन है, और फिर ली मानी नाहेवन से अपने काम के लिए पैसे मांगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जोइने सियून को बोलते है कि मुझे तुम्हें अपना खून देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी प्यार होगा। तो सियून जोइने को बोलता है कि तुम प्यार करने की कोशिश करो। तो जोइने बोलती है कि ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए तुम अपनी होप मत बढ़ाओ। तभी जोइने के पास मिस्टर गू का कॉल आता है जो जोइने को बताते है कि सिंडोसिक हॉस्पिटल में है। जोइने के हॉस्पिटल जाने के बाद सियून सोचता है कि ये सिंडोसिक की बहुत केयर करती है और अभी भी इसके खून का लब में चेंज होने का चांस है। हॉस्पिटल में जोइने के पूछने पर सिंडोसिक बताता है कि मेरी रिपोर्ट ठीक आई है। दूसरी तरफ गेस्ट हाउस में नाहेवन आती है और वो सियून से बेसमेंट के बारे में पूछती है। तो सियून नाहेवन को बेसमेंट दिखाने के लिए ले जाता है और यहाँ नाहेवन को बेसमेंट बहुत पसंद आता है और वो बोलती है कि ये रूम देख के मैं बता सकती हूँ कि तुम अंदर से कैसे हो, और बोलती है कि इस जगह में खालीपन है। तो सियून बोलता है किसी का वेट करने के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ टाइम का पता नहीं चलता है। तो नाहेवन पूछती है कि तुम हेसन की बात कर रहे हो? तो सियून हाँ बोलता है। तो नाहेवन पूछती है तो फिर तुमने हेसन से ब्रेकअप क्यों किया? तो सियून बताते है मैंने उससे ब्रेकअप नहीं किया, मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। और सियून बोलता है जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे लगा था कि हेसन वापस आ गई है। तो नाहेवन बोलती है मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है, मेरा मेंशन में आना और तुमसे मिलना और तुमसे बात करना। और नाहेवन सियून से पूछते कि हम दोनों एक दूसरे के कौन है। तो सियून नाहेवन से पूछता है क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? तभी जोइने घर आ जाती है तो नाहेवन सियून को बाद में बात करने का बोलकर चली जाती है। नाहेवन के जाने के बाद जोइने सियून से पूछते है तुम दोनों कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे? तो सियून मना करता है। तो जोइने पूछते है तुमने नाहेवन को हेसन के बारे में बताया? तो सियून बोलता है जब नाहेवन को अपनी पास्ट लाइफ याद ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊंगा, और बोलता है मैं भी इंसान बनने में फेल हो गया हूँ। और सियून बोलता है अगर मैंने नाहेवन को सच बताया तो वो बिलीव भी नहीं करेगी। इसके बाद सियून जोइने से सिंडोसिक के बारे में पूछता है तो जोइने बताती है कि वो ठीक है। तो सियून जोइने से उसके बारे में पूछता है तो जोइने बताती है कि हॉस्पिटल जाके मुझे टेंशन होती है, क्योंकि मेरी मॉम बहुत टाइम हॉस्पिटल में रही थी और पेशेंट्स को देख के मुझे वो टाइम याद आता है और मुझे मेरी मॉम भी बहुत याद आती है। और यहाँ जोइने रोने लगती है। तो सियून जोइने से पूछता है मेरी मौत पे भी लोग ऐसे ही रोएंगे? तो जोइने सियून को बोलती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो जबकि तुम अमर हो। दूसरी तरफ सियून अपने फ्रेंड्स को बताता है कि मैंने जोइने को बता दिया कि मैं इंसान कैसे बन सकता हूँ, जो सुनकर सियून के फ्रेंड्स सियून पर चिल्लाने लगते हैं। तो सियून बोलता है मुझे लगा कि उसे बताने के बाद ये सब कुछ आसान हो जाएगा। तो ली संगे बोलता है कि उसका दिल कोई दरवाजा नहीं है जिसे खोलना इजी होगा, और बोलता है कि उसने अपने दिल के आगे एक दीवार बना के रखी है जिसे तोड़ना इजी नहीं होगा। और डोंगसू बोलते है उसकी वजह से तुम इंसान नहीं बन पाए तो उसे अपना बेस्ट देना होगा। तो सियून बताते कि जोइने का बचपन बहुत मुश्किल रहा है और उसके मॉम डैड के बाद उसे प्यार भी नहीं मिला, इसलिए मैं उसे प्यार के लिए फोर्स नहीं कर सकता हूँ। तभी वहाँ रोज आती है और जैसे ही रोज को पता चलता है कि सियून ने जोइने को बता दिया कि वो इंसान कैसे बन सकता है, तो रोज बोलती है इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, और बोलती है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें कुछ देना होगा। और पूछती है अगर जोइने तुम्हें अपना लव ब्लड देगी तो तुम उसके लिए क्या करोगे? तो सियून पूछता है कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो रोज बोलती है कि ये तुम्हें खुद पता करना होगा। दूसरी तरफ जोइने सोचती है कि वो सियून की हेल्प कैसे कर सकती है। तभी सोई जोइने से पूछती है कि तुम अकेले डैंग क्यों कर रही हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तो जोइने बता दिया कि सियून मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम बस साथ में काम करते हैं। इसके बाद जोइने सोई से पूछती है कि तुमने आज तक बहुत सारे लोगों को डेट किया होगा, जिसपे सोई हाँ बोलती है। फिर सोई जोइने से पूछती है तुमने किसी को डेट नहीं किया? तो जोइने बताती है कि मैं काम में बिजी रहती हूँ और रिलेशन में मैं इतनी लकी नहीं हूँ। तो सोई बोलती है किसी को लाइक करने के लिए लक की जरूरत नहीं है। और सोई बोलती है अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो उसे याद करके तुम्हारे फेस पे स्माइल आ जाएगी और तुम उसे मिस करोगे और उसके साथ रहना चाहोगे, क्योंकि यही
यही लव है। इसके बाद सियोन जोइने को बोलता है अगर तुम मुझे अपना लव ब्लड दोगी तो मैं भी तुम्हें ये घर दे दूंगा और ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो जोइने सियोन से पूछते है कि तुम सच बोल रहे हो। तो सियोन बोलता है कि वैम्पायर अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ते हैं। दूसरी तरफ ली मानी नाहेवन से अपने काम के लिए पैसे मांगता है तो नाहेवन बोलती है कि तुम्हारा सारा खर्च मैं ही उठाती हूँ। तो ली मानी बोलता है कि ये मैटर अलग है और बोलता है अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकती हो तो अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। दूसरी तरफ ली मानी और डॉनसुप ऑनलाइन काम देखते हैं और फिर शो में एक्टिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ इन्हें शूटिंग के लिए नूडल्स खाने के लिए कहा जाता है जिससे ये लोग परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर गू सिंडोसिक को सियोन के फ्रेंड्स की फोटो दिखा के बताता है कि सियोन की लाइफ में ज्यादा लोग नहीं है। इसके बाद सिंडोसिक सियोन को गेस्ट हाउस छोड़ने के लिए बोलता है और बोलता है कि मुझे पसंद नहीं है कि तुम जोइने के साथ रहो। और सिंडोसिक बोलता है अगर तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं तुम्हारे रहने के लिए और तुम्हारे जॉब का इंतजाम कर दूंगा। तो सियोन सिंडोसिक को बोलता है कि तुम कौन होते हो मुझे जाने के लिए बोलने वाले। और सियोन बोलता है जो मुझे चाहिए जब मुझे मिल जाएगा तो मैं खुद चला जाऊंगा। तो सिंडोसिक बोलता है जो तुम्हें चाहिए वो मैं दे दूंगा। तो सियोन बोलता है वो इतना सिंपल नहीं है। दूसरी तरफ नाहेवन जोइने को मिलने के लिए बुलाती है और गेस्ट हाउस के बारे में पूछती है तो जोइने बताती है कि ये इतना भी सिंपल नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो नाहेवन बोलती है गेस्ट हाउस में एक पार्टी रखो और रैंडम लोगों को बुलाओ और ड्रेस कोड भी रखो जिससे लोग गेस्ट हाउस की वीडियो ऑनलाइन डालेंगे और गेस्ट हाउस का प्रमोशन हो जाएगा। और नाहेवन बोलती है कि पैसों की चिंता मत करना और पार्टी को जितना ग्रैंड कर सकते हो उतना करना। और नाहेवन जोइने को बोलती है कि इसमें तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि इसी बहाने में सियोन के क्लोज आना चाहती हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इसके बाद जोइने पार्टी के बारे में सियोन को बताती है और सियोन जोइने से पूछता है कि तुम पार्टी के लिए एक्साइटेड क्यों नहीं हो। जोइने बोलती है कि पार्टी में बहुत कुछ करना होता है। तो सियोन बोलते है कि इसकी चिंता मत करो क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। तो जोइने सियोन को बोलती है अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो तुम ही सब कुछ हैंडल करो। दूसरी तरफ सिंडोसिक सोचता है कि ऐसा क्या है जो सियोन को चाहिए। तभी नाहेवन सिंडोसिक को कॉल करके बताती है कि नेक्स्ट वीक गेस्ट हाउस के प्रमोशन के लिए पार्टी है। नाहेवन बोलती है कि पार्टी के बहाने मैं भी सियोन के क्लोज आना चाहती हूँ और सिंडोसिक को जोइने के साथ रहने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ सियोन पार्टी के लिए सूट बनवाने के लिए मिस्टर किम की शॉप पर जाता है। सियोन का नाम सुनकर मिस्टर किम सियोन को एक सूट निकाल कर देते हैं और बताते हैं कि बहुत टाइम पहले किसी ने ये सूट बनवाया था और कहा था कि जब कोई सियोन नाम का है तो उसे ये सूट दे देना। तो सियोन पूछता है कि वो कौन थे। तो मिस्टर किम बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो कौन थे लेकिन उन्होंने कहा था अगर आप मुझसे उनके बारे में पूछे तो मैं आपको बताऊं कि वो उस मेंशन को संभालते थे तो आप समझ जाओगे कि वो कौन थे। और यहाँ सियोन समझ जाता है कि वो जोइने के फादर हैं। इसके बाद सियोन वो सूट अपने फ्रेंड्स को दिखा के बताता है कि ये जोइने के फादर ने मेरे लिए बनवाया था और बोलता है कि हो सकता है कि उनके साथ कुछ हो गया हो। तो ली संगे बोलता है कि हो सकता है उन्हें गोल्ड मिल गया हो वो गोल्ड लेकर चले गए हों। तो सियोन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने एडवांस में ही मेरे लिए सूट बनवाया था। तो डोंगसुक पूछता है क्या जोइने को इस बारे में पता है। तो सियोन बोलता है कि मुझे घर जाके उससे बात करनी चाहिए। तो सियोन बताता है कि कल गेस्ट हाउस में पार्टी है तो मैं वहाँ जोइने को मेन फोकस बनाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जोइने पार्टी के लिए गिसुक की शॉप से 30 लोगों के लिए मीट लेती है और गिसुक को पार्टी के लिए इन्वाइट भी करती है और यहाँ जोइने ने पार्टी के लिए बहुत सारी शॉपिंग की होती है। तो सियोन वहाँ आकर जोइने से सामान ले लेता है। तो जोइने सियोन के हाथ में सूट देख के उसे सूट के बारे में पूछती है। तो सियोन बताते कि ये गिफ्ट है। तो जोइने पूछते कि नाहेवन ने दिया। तो सियोन बताता है कि तुम्हारे डैड ने 4-5 साल पहले मिस्टर किम की शॉप पे मेरे लिए ये सूट बनवाया था और मुझे देने के लिए बोला था। फिर सियोन जोइने से पूछे क्या तुम्हारे डैड ने कभी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो जोइने मना करती है और बताती है कि मैंने उन्हें बहुत ढूंढा था लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और मुझे उनकी बहुत चिंता होती थी लेकिन अब मुझे उनके लिए कुछ फील नहीं होता है। और जोइने बोलती है अगर डैड जिंदा है तो शायद वो हमसे नहीं मिलना चाहते हैं और वो मुझे और मॉम को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। और जोइने बताती है कि वो मॉम के फ्यूनरल पर भी नहीं आए। तो सियोन बोलता है हो सकता है कि वो किसी रीजन की वजह से नहीं आए हो। इसके बाद जोइने सिंडोसिक को भी पार्टी के लिए इनवाइट करती है। नेक्स्ट डे जोइने और सियोन पार्टी की तैयारी करते हैं और यहाँ सियोन ने हेल्प के लिए अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया होता है और यहाँ रोज जोइने को बताती है कि पार्टी में 100 लोगों का फूड बनता है। तो जोइने बोलती है कि मैं सिर्फ 30 लोगों के लिए मीट लाई हूँ। पार्टी की तैयारी करने के बाद सियोन अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम बिताता है और फिर सियोन जोइने को पार्टी के लिए कपड़े देता है और पार्टी में एंजॉय करने के लिए बोलता है। तो जोइने सियोन को थैंक्स बोलती है और बताती है कि आज तक मुझे किसी ने भी एंजॉय करने के लिए नहीं कहा है। फिर जोइने सियोन से पूछते है कि तुम लव क्यों करना चाहते हो। तो सियोन बताता है क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि जैसे हमारे पास एक दिल है वैसे हम किसी एक इंसान को सच्चा प्यार कर सकते हैं। और सियोन बताता है कि मैं ऐसा ही लव फील करना चाहता हूँ। इसके बाद सियोन जोइने को बताता है कि तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। पार्टी में नाहेवन जोइने को बोलते है तुम्हें पता है ना तुम्हें मेरी हेल्प करनी है और ये बोल के नाहेवन सियोन के पास चली जाती है। इसके बाद सियोन हमेशा की तरह ऊपर से पार्टी पर नजर रखता है और यहाँ सियोन ऊपर से देखता है कि जोइने पार्टी में बहुत अनकंफर्टेबल है। तभी जोइने के पास सिंडोसिक आकर उससे बात करता है। ये देख के सियोन पार्टी से चला जाता है तो जोइने भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। यहाँ सियोन के फ्रेंड्स ब्लड एंजॉय कर रहे होते हैं तो सिंडोसिक उनकी आइडेंटिटी पता करने के लिए वहाँ जाके उनसे वाइन मांगता है। तो सियोन के फ्रेंड्स सिंडोसिक को बोलते हैं कि ये ड्रिंक बेकार है और ये बोल के सियोन के
फ्रेंड सिंडोसिक को दूसरी ड्रिंक दे देते हैं। दूसरी तरफ सियुन घर के बाहर आ जाता है तो जोइने भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है और बोलती है कि तुम बहुत इम्प्रेसिव हो क्योंकि तुम सब कुछ लव के लिए करते हो और तुमने लव के लिए ही ये घर बनवाया और तुम पार्टी भी होस्ट करते हो। और जोइने बोलती है कि मैं जब से तुमसे मिली हूँ मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है और अब मैं भी अपनी लाइफ बहुत एंजॉय करती हूँ। और जोइने बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरे डैड मुझे यहाँ लाए ताकि मैं तुमसे मिल सकूं और बताते है कि मुझे ये मेंशन पसंद है क्योंकि तुम यहाँ हो। इसके बाद जब जोइने और सियुन पार्टी में आते हैं तो लोग उन्हें देख के चेयर करने लगते हैं और डांस के लिए बोलते हैं। तो सियुन जोइने का हाथ थाम के उसे डांस के लिए ले जाता है। तो जोइने सियुन को बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो सियुन जोइने को बोलते है कि तुम डांस करने के लिए मना करके लोगों का मूड ऑफ नहीं कर सकती हो। लेकिन जोइने डांस करने के लिए बहुत घबराती है। तो सियुन जोइने को बोलते है कि तुम बस मुझे फॉलो करो और इसके बाद ये दोनों डांस करते हैं। इन दोनों को डांस करता हुआ देख के डोंगसुक बोलता है कि मैंने सियुन को पहले कभी डांस करते हुए नहीं देखा है। तो ली संगे बोलता है कि मैंने हमेशा सियुन को लड़कियों से घिरा हुआ देखा है लेकिन कभी किसी के साथ डांस करते हुए नहीं देखा। और ये सब कुछ नाहेवन भी सुन रही होती है और नाहेवन को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता है। डांस करते हुए सियुन जोइने के साथ बिताया हुआ टाइम याद करता है और नाहेवन भी जोइने और सियुन को साथ में डांस करते हुए देखती है और सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। और डांस करते हुए सियुन जोइने को बोलते है कि मुझे भी तुम्हारी वजह से ये मेंशन पसंद है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।